प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, ये बोर्ड के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर यदि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करूँ तो इस टाइप से आप एक ग्राफ बना लो। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। सपोज कर लो यहाँ पर ये एक पॉइंट ए है जिसका डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, और ये यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। इन दोनों को मैं ऐसे ऐड कर दूं, ये ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपका ये ओरिजिन है तो ये 0 0 होगा, तो यहाँ से ये 0 4 हो गया और यहाँ से ये 3 0 हो गया। अब आपको यदि इसका क्या पूछ रहा है, आपको इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी आप ऐसे समझ लो कि इसका पेरीमीटर कैसे होगा। पेरीमीटर इक्वल टू ओ ए प्लस यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम है आपका बी, ओ बी और प्लस ए बी। ये आपको तीनों के डिस्टेंस को ऐड करना है, और ऐड करोगे तो ओ ए कैसे निकालेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ ए निकाल लो, ओ बी निकाल लो और ए बी भी निकाल लो। तो लिखेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका बाई डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू, तो इसमें अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका ओ ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से फिर एक प्लस ओ बी के लिए फिर आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ए बी का फिर डिस्टेंस ले लेंगे तो ये आपका ए बी आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इन सबको देखो ब्रैकेट, ये अपना इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये अंडर रूट आ गया कितना, केवल 16, और इसके बाद ये प्लस, फिर ये आपको यहाँ से मिल गया केवल 3 बचा तो 9, 3 का स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पर इस ब्रैकेट इस रूट में आपके पास ये 9 और प्लस ये 16 एक साथ मिले, तो यहाँ से आप इसका फिर से इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 3 और ये प्लस 69 25, और इसको रूट से बाहर करोगे तो केवल 5, तो इक्वल टू राइट आंसर आपका ये 12 यूनिट्स होगा। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कि ये आपको कहाँ दिया है, तो उसी को हम लोग टिक लगाएंगे, और ये आपका 12 यूनिट राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि if 13 by 125 is a rational number then its decimal expansion is, तो आप क्या करो 125 से 13 को आप डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.104, और राइट आंसर आपका इसमें बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0 इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो आपको बताना है कि आपको क्या बताना है इसमें, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0 इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो ये इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि आपको इसको 0 निकाल करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले कैसे इसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर सम क्या दिया, ये सम दिया हुआ है -5, तो यानी फॉर्मूले पर रखोगे तो ये आपको मिलेगा x² और माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 6, और जब हम इसे ब्रेक करेंगे तब आपको जाकर के आप इसका 6 का मिड टर्म स्प्लिट करो, इसका फैक्टर निकालो और मिड टर्म स्प्लिट कर लो, तब आपको जो मिलेगा वो आपको राइट आंसर यहाँ पर डी होगी।
इसको हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पर ये साइन 1/2 या साइन अल्फा 1/2 इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है, ये 1/2 तो साइन 30 डिग्री का। ओके, और यहाँ पर 1/2 कॉस में कॉस बीटा या कॉस में आप 1/2 लाने के लिए आपको ये किसकी वैल्यू है, तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री की वैल्यू है। जो बॉक्स है उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा की वैल्यू आ गई 30 और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, ये बीटा की वैल्यू है 60। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी हम लोग का बी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें आपको बोल रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर ऑफ इट्स बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस बताना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 25। आप समझ लो कि एक आपको ये सर्कल दी हुई है, ये आपका इसका सेंटर है और यहाँ से एक रेडियस ये और दूसरी रेडियस ये है। तो यहाँ से ये जो आर्क है ये वाला, ये जो पोर्शन है इतना, ये आपको दिया हुआ है 5 पाई। क्वेश्चन को ठीक से आप लोग समझना। और यहाँ पर ये हमारे पास ये थीटा है जिसकी वैल्यू अभी हमें गिवन है कि नहीं है उसको तो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर हम लोगों को गिवन नहीं है, लेकिन ये एरिया हम लोगों को दिया हुआ है। ये एरिया कितना है, तो ये एरिया आपको दिया हुआ है 20 पाई का, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अब हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये आर्क इसे मान लो A और इसे मान लो आप B। तो आर्क AB इक्वल टू ये कितना दिया है, आर्क AB इक्वल टू आपको दिया है 5 पाई और इसमें क्या दिया है, हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ ये क्या बनेगा, ये कौन सा पार्ट है, तो ये एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है इक्वल टू 20 पाई। इतना तो समझ में आ रहा है, ये गिवन है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क यानी ए बी इक्वल टू आपको मिलेगी, फॉर्मूला आप अपना ठीक से याद रखना, ये है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये मिलेगी हमें, इतना तो पता है। और ये इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5 पाई। और हमें एरिया ऑफ सेक्टर, देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर भी यहाँ पर लगा दूं तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो कि इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री, ये थीटा है, बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल टू ये दिया आपको कितना 20 पाई। यहाँ तक तो समझ गए। आगे हम लोग अब देखो यहाँ से आप इधर समझ लेना इसको कि अब इन दोनों को डिवाइड यदि कर दें तो ये थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, तो ये देखो इक्वल टू आपको ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास ये 20 पाई। ओके, और बाई यहाँ से ये मिल गया आपको 5 पाई। ओके, तो आप यहाँ से इसे भी कैंसिल कर लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ से आपको ये 2 कहीं नहीं जाएगा और पाई से ऊपर से ये कैंसिल हो गई और आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो गई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 4, ये 5 से 4, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा का यहाँ पर रेडियस बाई 2 इक्वल टू 4 आ गया। तो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। आप अपने पेपर में देखो
इसमें 8 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसे ही टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला ए कार्ड इज सिलेक्टेड from a deck of 52 cards. The probability of its being a red card bearing a multiple of 3. तो इसका आंसर आप जानते हो, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, देखो यहाँ पर हमेशा यदि इसे 8 से इस नंबर को डिवाइड होना है तो इसको हमेशा c ऑड इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ऑड नंबर यहाँ पर कुछ भी रख लो, यहाँ पर 5 स्क्वायर रखो, 5 रखो तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो 24, जैसे ये 5 का मान लो स्क्वायर हो गया तो 5 स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 24 8 से डिविजिबल है। उसी तरह से आप यहाँ पर 7 ले लो, 7 का स्क्वायर करोगे 7 स्क्वायर 49 और माइनस 1 कर दोगे तो ये 48 भी 8 से डिविजिबल है, इसलिए राइट आंसर इसका 27 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एक काउ इज टाइड with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 20 meter into 16 meter. The area of the field in which the cow can graze is. अब आपको इसको फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये बड़ी अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में, आप लोग इसे जरूर सॉल्व करना और एक बार नहीं 2 बार आप लोग सॉल्व करना। इसमें से संभावित सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैक्सिमम तो मान के चलो आ ही जाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखो 28 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 28 में क्वेश्चन आपको दिया है कि काऊ बंधी हुई है एक रेक्टेंगुलर से, क्योंकि डायमेंशन आप देख करके समझ सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो मैंने ऐसे आपको फिगर से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो रेक्टेंगुलर है और इसका कितना दिया हम लोग को लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसका लेंथ दिया है 20 मीटर, ये 20 मीटर है और ये हो गई हमारी 16 मीटर की। अब यहाँ पर काऊ, मान लो यहाँ पर ये काऊ बंधी हुई है, इसका रोप कितना है 14 मीटर, तो ये 14 मीटर का डिस्टेंस ऐसे गोलाई में इस टाइप से ये कवर कर सकती है। इतना तो समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे, देखो लिख देंगे कि एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय काऊ इक्वल टू, अब ये किस चीज का फिगर बना आप देख पा रहे हो, तो ये यहाँ से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, आप इसे सेक्टर ले लो या आप क्वाड्रेंट ले लो, दोनों से एक ही आपको वैल्यू मिलने वाली है, यानी ये थीटा बाई 360 डिग्री और इनटू पाई आर स्क्वायर से इस एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेंट यदि है तो आप जानते हो कि इसका डिग्री कितना होगा, ये थीटा कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इंटू 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये 22/7 इंटू रेडियस 14 मान लो, इसे मानो क्या है ही, तो ये 14 का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 1/4 इंटू 22/7 और इंटू 14 आप इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 154 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। ओके, यानी आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 blacks and 7 white balls. A ball is drawn at random. The probability that the ball drawn is not black. तो यहाँ पर देखो टोटल आपके पास बॉल कितने हो गए, टोटल बॉल हो गए इक्वल टू 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 इक्वल टू 15। अब इसमें से आपने रेड ये ब्लैक को आपने हटा दिया है, नॉट ब्लैक, तो नॉट ब्लैक को छोड़ दें, तब फिर नॉट ब्लैक इसे हमने रिमूव किया, शॉर्टकट में चल रहा हूं, नॉट ब्लैक तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास ब्लैक थी यहाँ पर कितनी
ब्लैक आपके पास 5, तो 3 + 7 यानी 10 बॉल्स हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी 10/15। अब यहाँ से आप कैंसिल कर लो, तो ये 2/3 और ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द पॉइंट्स 2, 3, 3, 4, 5, 6 and 4, 5 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ। अब इसे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 30 में जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 30 का राइट आंसर आप टिक पर मत जाना, आपका राइट आंसर यहाँ पर ये जो हम लोगों का है ए होगा। 30 का राइट आंसर हम लोगों का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 4x + k is 20, देन द वैल्यू ऑफ k। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन पोलिनोमियल में आप पढ़े हो। आप देखो, इसको मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग पोलिनोमियल चैप्टर को भी, इसे भी हम लोग अपने बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पर लेट कर लेंगे, एक जीरो मान लो इसका a है और दूसरा हमारा b है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि a² + b² = 20, ये हम लोग को गिवन है। और आपका पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू दे रहा है कितना? ये आपको दिया हुआ है x² - 4x + k। तो यहाँ से जब इसे आप ब्रेक करोगे तो ये फॉर्मूला, जब इसे इनलार्ज करोगे तो ये होता है a + b² - 2ab = ये 20 गिवन है। अब यहाँ से इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी ये सम ऑफ जीरोज निकाल लो, a + b सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b/a होता है इक्वल टू ये 4 माइनस प्लस, तो 4/1 इक्वल टू 4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यदि आप ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k/1 यानी ये c/a है इक्वल टू केवल k आपको मिलेगा। अब यहां से हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a + b इन इक्वेशन 1, और हमारा इक्वेशन 1 यही है, ये वाला इक्वेशन 1 है। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा इक्वल टू 4² माइनस ये -2 इंटू ab कितना है? ab आपको मिल गया k, तो इक्वल टू ये 20 दिया हुआ है, तो ये -2k इक्वल टू आप लिख सकते हो 20 - 16 एंड k इक्वल टू या -2k, यहाँ आपको क्या मिल गया? ये मिल गया 4 और k इक्वल टू या -k इक्वल टू 4/2 इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर k इक्वल टू हमें मिला -2। k की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि आपको ये 2 दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पर देखो, ये राइट ऑप्शन आपका a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि द नंबर 1.732 ये किस टाइप की नंबर है? तो ये एक रेशनल नंबर है, इसे आप लोग देख लेना, क्योंकि ये यहाँ से इसे आप लिख सकते हो p/q के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि इन ट्रायंगल PQR ST is parallel to DR and PS by say SQ equal to 3/5 and PR equal to 28 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ PT। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 33। एक ये ट्रायंगल हो गई, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, पर आप इसे समझ लेना भी, मेरी प्रैक्टिस कम है, आप लोगों को मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ये हम लोगों का P और इसे ले लो आप Q, यहाँ पर ये Q और ये R, और यहाँ से एक लाइन और आप ले लो इस टाइप से, तो इसे ले लो आप S और ये है T। ओके, ये आपकी फिगर। और यहाँ पर आपको इन ट्रायंगल PQR हम लोगों को दिया हुआ है ST is parallel to PR, QR दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। एंड PS, ये PS by SQ आपको दिया हुआ है कितना?
इक्वल टू 3/5। ओके, पी आर भी आपको यहाँ दिया हुआ है, पी आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर का है, ये 28 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एस टी पैरेलल है किसके, पी आर के। ओके, क्यू आर के, सॉरी क्यू आर के, बार बार पी आर याद आ रहा है, ये क्यू आर के, ये हम लोगों को गिवन है, यहाँ से ये आपको दिया हुआ है, बिल्कुल आपको मेथड पूरा बता रहा हूँ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये पी एस बाई पी क्यू इक्वल टू पी टी बाई पी आर। ओके, ये कैसे हो जाएगा, ये कौन सा यहाँ पर थ्योरम मैंने अप्लाई किया, ये पी आर है, ये हुआ बीपीटी बाई बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनेट बीपीटी। ओके, तो इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगी पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू ये 3/5। देयरफॉर इसको ये भी लिख सकते हैं एस क्यू बाई पी एस इक्वल टू 5/3। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स, यहाँ से इसे आप ऐड कर लो तो ये आपको मिल जाएगा पी एस, सॉरी ये एस क्यू बाई पी एस प्लस 1 इक्वल टू 5/3 प्लस 1। यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका पी एस, ये प्लस 1, इसके नीचे 1 डाल दो तो पी एस, और यहाँ पर आ गया एस क्यू और प्लस पी एस। ओके, और इक्वल टू यहाँ भी इसके नीचे 1 तो एलसीएम हो गई ये 3, और यहाँ मिल गया आपको 5 प्लस 3। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो इक्वल टू, अब देखो यहाँ से और आगे चले, ये लंबा क्वेश्चन है, अभी मैं इसको शॉर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझो। तो ये पी क्यू बाई पी एस इक्वल टू, इसे हम लोग 8/3 लिख लिए, यहाँ से हमें मिल गया, और इससे ही हम लोग इक्विवेलेंट करके ये भी लिख सकते हैं पी एस बाई पी क्यू इक्वल टू 3/8। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी पी एस बाई पी क्यू इक्वल टू पी टी बाई पी आर के, ये समझ में आ रहा है। तो इक्वल टू ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 3 पी एस बाई पी क्यू, आप ला दिए कितना 3/8 इक्वल टू ये पी टी हमें फाइंड आउट करना है, तो पी टी बाई पी आर कितना दिया है 28। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देयरफॉर पी टी इक्वल टू, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ दिया हुआ है, तो ये है 10.5, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, ये क्वेश्चन का सोर्स है आप लोगों का एग्जाम्पलर, उससे आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 34 है कि इफ P 9a-2 and -b divides the line segment joining the points A 3a plus 1 and -3 and B 8a, 5 in the ratio 3:1, then the value of A and B। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यदि आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ के आओगे, नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड तो बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे नहीं भी आ रहा है तो भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ लिखने की। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन, लेट P
यानी कि 9a माइनस 2 एंड कॉमा माइनस b। ओके, ये क्या करती है कि डिवाइड करती है, डिवाइड्स ab इंटरनली। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन आप तो समझ गए होंगे। ये है इन द रेशियो 3:1। ओके, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है और ये चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो यहां से बाय सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो आप, और आपको ये पढ़ना है ना। ये क्वेश्चन इसका जो भी आता है लॉन्ग आंसर टाइप ही होता है। बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि 9a माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 8a 3 इंटू 8a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1। ओके, बाई नीचे क्या आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगी आपको m1 m1 हमने लिया यहाँ पर ये 3 और ये प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2। उस फॉर्मूले पर हम यहाँ चल रहे हैं। तो और b का ले लोगे, ये माइनस b इक्वल टू, दोनों हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 और प्लस 1 इंटू माइनस 3 बाई 3 प्लस 1। बस इसे आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9a माइनस 2 इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो 8 3 जा 24a और प्लस ये 3a प्लस 1 आ गया। ठीक है, सही है। बाई ये आपको दिया हुआ है 4 और इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस b इक्वल टू ये 15 और प्लस माइनस माइनस ये माइनस 3 बाई 3 प्लस 1 यानी ये 4 आ गया। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 9a माइनस 2। यहाँ से इसके नीचे आप 1 डालो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36a, ये हो जाएगा 36a माइनस 8 इक्वल टू 24a प्लस 3a और प्लस 1। तो इससे पहले सॉल्व कर लूँ। 36a माइनस 24a कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9a, ये 9a आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ ये माइनस 8 को इधर आप ले जाओ तो ये 1 यहाँ बचा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, दोनों ऐड हो जाएंगे तो a इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला 1। उसी तरह से यहाँ पर ये माइनस b इक्वल टू ये 12/4 तो माइनस b इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, कैंसिल होकर के 3 एंड b इक्वल टू माइनस 3। तो 1 एंड माइनस 3 ये आपका राइट ऑप्शन है। तो हम चलते हैं उस पर और देखते हैं 1 एंड माइनस 3 कहाँ दिया, ये आपका राइट ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो आप कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, आप लोग यदि सॉल्व करोगे तो बहुत मन लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एरिया ऑफ, मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हमें दिया है कितना 40 मीटर स्क्वायर। आप अपना क्वेश्चन पेपर देखना उसमें ये दिया हुआ है। तो इसे आप सॉल्व करोगे या एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हमें दिया है 40। ओके, तो यहाँ से ये ब्रेथ को मान लो a और इसे हाइट को b मान लो, तो यहाँ से हम ले सकते हैं इक्वल टू हाफ इंटू AB। ओके, इक्वल टू 40 एंड
एंड ए बी इक्वल टू, यहाँ तो ये इतना तो आप समझ गए। और इसे अब देखो इधर हम लोग एक काम और कर लें, अभी हाइपोटेन्यूज हम लोगों को निकालना है, उसी का आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे उसी का लेंथ पूछ रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे इसका निकालोगे सो देख लो। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हमने लेंथ और हाइट इसका लिया, तो यही इसका बेस और हाइट है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। और इसे हम इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ये भी दिया हुआ आपको 40 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और इसमें क्या मिला, हमारे पास मिला लेंथ और प्लस ब्रेड्थ और प्लस हाइट, यही 3 चीज है इसमें। ये हाइपोटेन्यूज समझ लो इसे, तो इक्वल टू ये 40 दिया हुआ है हमें, ये लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये हमें 40 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी 40 माइनस h आ जाएगा। क्लियर, इतना तो समझ गए। यदि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस h का स्क्वायर। ओके, अब इसे आप इनलार्ज कर लो, तो ये a स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू इसे a माइनस बी होल स्क्वायर पर, तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पर 1600 माइनस 80h और प्लस h स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, a माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको मैंने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू स्क्वायर और प्लस ये 2 इंटू 80 इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 1600 और माइनस 80h और प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 1600 और माइनस 80h। और अब इसमें इसकी साइड इधर चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 80h इक्वल टू 1600 और माइनस का 160। तो यहाँ पर h इक्वल टू, फर्दर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1440, ये 1440 और बाई 80। ओके, जब इसे कैंसिल करोगे तो 0 से 0 तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर आएगा और यही आंसर है। अब देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है। तो ये बड़ी संख्या, बड़े क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. The numbers are, आपको बताना है कि ये नंबर्स क्या होंगी। तो कैसे इसे आप लोग सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आप यहाँ समझ जाओगे, मैं केवल थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि 2 नंबर्स हैं, मान लो x एंड y है। ओके, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम लोगों को x बाई वाई इक्वल टू ये 5/6 दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 5y/6, इतना तो समझ गए, x की वैल्यू ये 5y/6। अब यहाँ पर एक तो ये आ गया और दूसरा यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x माइनस 8 सब्ट्रैक्टेड, यहाँ देख रहे हो x/8 बाई y माइनस 8 इक्वल टू हम लोगों को
बाई ये 4:5, तो 4/5 दिया है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी मेथड लगा के आप इसे सॉल्व कर लेना। आपका जो इसमें राइट आंसर आएगा वो 40 एंड 48 होगा। आप सॉल्व करके देखना, ये आपका सी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, और इसे देखते हैं। बोला कि इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular to BC and AD square equal to BD into CD, then the value of angle BAC। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37, आपको केवल ये बताना है कि वैल्यू किसकी, वैल्यू आपको एंगल BAC की कितनी होगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले सॉल्व करना जानो, तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। देखो, एक यहाँ से ये हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गई, और यहाँ से इस लाइन को परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गई। और हमें यहाँ पर ये मान लो एंगल 1 और इसे मान लो एंगल 2। ओके, और ये ट्रायंगल हो गई हमारी A, B एंड C। ओके, यहाँ आप इसे D ले लो। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है, इसमें गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हम लोग को गिवन है। और क्या दिया है, हमें दिया है AD स्क्वायर। अपने क्वेश्चन से देख लेना, उसमें ये दिया है क्वेश्चन पेपर, मैं देख करके यहाँ पर लिख रहा हूँ BD इंटू CD। ओके, ये पॉइंट का मतलब इंटू होता है। ओके, तो यहाँ से हम चलेंगे तो देखो ये AD स्क्वायर इतना तो हमें दिया है, ये हम लोग को गिवन हो गया, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो इक्वल टू, ये यदि ऐसा गिवन है तो ये कैसे आएगी? ये आएगी तब जब ये BD बाई AD इक्वल टू AD बाई CD होगी। इतना तो पता है, ये CD होगी, इतना तो आप समझ रहे हो। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC में हमारे पास क्या है? हमारे पास है एंगल BDA। ये कितना है? तो ये एंगल किसके इक्वल होगी? BDA ये एंगल होगी, इक्वल होगी एंगल ADC के, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतना तो आप समझ रहे हो। तो और इसमें हमें ये भी मिल जाएगा कि BD बाई AD इक्वल टू AD बाई CD। ओके, आप ट्रायंगल को देखते रहो, उसी से ये क्लियर होगा। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। कैसे? बाई SAS से। ओके, आगे चले। अब यहां से देखो हमारी एंगल B इक्वल टू हो जाएगी एंगल 2 के, क्योंकि ये सिमिलर है। और एंगल 1 ये एंगल C इक्वल हो जाएगी किसके? एंगल 1 के। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 2 इक्वल टू ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मिल करके कितनी हो जाएगी? एंगल A, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल B और प्लस एंगल C के। ओके, तो यहां से एंगल A इक्वल टू कितना मिल जाएगा? एंगल A इक्वल टू हमें ये मिल गया, तो डबल कर दे, एंगल 2 एंगल A ले लें, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 2 एंगल A, इसको डबल कर लें तो ये तीनों एंगल के बराबर है। एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C के इक्वल हो जाएगी, यानी 180 डिग्री के। तो देयरफॉर यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह राइट ऑप्शन जो होगा, यह इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 90 डिग्री है।
इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और यदि प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे पेपर को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को छोड़ना मूर्खता है। आप 2 बार चाहो तो इस क्वेश्चन पेपर को बना लो, जितना बार भी बनाओगे ये कम ही रहने वाला है, क्योंकि टोटल ये बोर्ड के पैटर्न पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर है एंड PQ इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर भी आपको दिया हुआ है ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हम लोगों से पूछ रहा है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल होते हैं, ये तो आप जानते हो। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे केस में यहाँ पर AB हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 6.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास PQ दिया हुआ है कितना, 10.4 सेंटीमीटर। तो इसका यदि हम रेशियो निकाल करके देखें तो ये हो जाएगा 6.5 बाई 10.4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.625। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये हम लोगों को देखो एरिया, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है कितना, 60, और उसको डिवाइड कर देंगे 0.625 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा कितना, वो 96 सेंटीमीटर होगा। और इसमें बी को हम लोग टिक लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चंस थे 38 तक। इस क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व भी किया और आपको ऑप्शंस भी मैंने बताया। इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसे सॉल्व करना। अगली बार फिर कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊंगा और उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे।